हेलो, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रामदेव चौधरी पर स्वागत है। और आज हम यहाँ पर जीरो से लेकर के हाई लेवल तक आज कंप्यूटर की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो देखो, कंप्यूटर क्लास शुरू करने से पहले आप जानते ही होंगे कि साहब कंप्यूटर है जो आपके एग्जाम के लिए, यानी हर एग्जाम के लिए आजकल लगभग एग्जामों के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन आने लग चुके हैं, है नहीं। अब देखो, स्टैटिक जीके के अंदर भी आजकल कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर आपके हर एग्जाम से वर्तमान समय में जुड़ चुका है। तो देखो, कंप्यूटर की क्लास शुरू करने से पहले मैं बात कहूँगा कि साहब एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा लाइक दीजिएगा, और एक अच्छा सा आपने वीडियोस ये जो क्लास है इस क्लास पर क्या दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब देखो, मैं यहाँ पर जीरो से है जो कंप्यूटर क्लास को शुरू करने वाला हूँ, जीरो से अपनी कंप्यूटर की क्लास को शुरू करने वाला हूँ। तो देखिएगा, कंप्यूटर और कंप्यूटर देखो, सबसे पहले मैं श्री गणेशाय नमः कर देता हूँ साहब, श्री गणेशाय नमः। देखो, भगवान का नाम बहुत जरूरी होता है, आस्था होती है भगवान के प्रति, क्या होती है, एक आस्था होती है। तो श्री गणेशाय करके मैं अपना जो कंप्यूटर वाला पोर्टल है वो शुरू कर रहा हूँ। तो देखिएगा, देखो कंप्यूटर का जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, वो कंप्यूटर की अपनी शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने कंप्यूटर के सामान्य परिचय से, कंप्यूटर के सामान्य परिचय से, यानी जो अपना जो ये कंप्यूटर का अपना जो सामान्य सा जो परिचय होता है दोस्त, क्या होता है, कंप्यूटर का सामान्य सा परिचय होता है। उस कंप्यूटर के बारे में सामान्य से परिचय से हम क्या कर रहे हैं, शुरू करें। और यकीन मानिएगा, जीरो से लेकर के, कहाँ से लेकर के, जीरो से लेकर के अपना हाई लेवल तक जितना कंप्यूटर का एक एग्जाम की दृष्टि, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है, उस हर लेवल हम कंप्यूटर वाले लेवल को छूने वाले हैं। तो देखिएगा, आज हम कंप्यूटर की अपना कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय, उस सामान्य परिचय के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो देखिएगा, देखो कंप्यूटर एक उपकरण है। आप जानते हो कंप्यूटर क्या है साहब, एक उपकरण है। कंप्यूटर क्या है साहब, एक उपकरण है जो आंकड़ों की या आंकड़ों बोलो या फिर जो डाटा बोलो, आंकड़ा इंग्लिश में डाटा, जो डाटा की गणना, यानी डाटा की गणना या कंप्यूट करता है। डाटा को क्या करता है, गणना या डाटा का क्या करता है, कंप्यूट करता है। देखिएगा, अब देखो गणना, सर हम देखते हैं कि मोबाइल भी हमारा एक कंप्यूटर ही है, तो मोबाइल भी हमारा क्या है, कंप्यूटर भी है। और उसके बाद में डेस्कटॉप है, वो भी कंप्यूटर ही है। लैपटॉप वो भी कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर वो भी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो। और उसके बाद में अपना पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर लगा वो भी कंप्यूटर है। एटीएम मशीन पर जो भी कंप्यूटर लगा वो भी क्या है, कंप्यूटर है। लेकिन विश्व के जितने भी जो कंप्यूटर है, उन विश्व के सभी कंप्यूटरों की एक कॉमन चीज है, और वो कॉमन चीज क्या है साहब, विश्व के सभी कंप्यूटर क्या करते हैं, गणना करते हैं। क्या करते हैं, गणना। इसलिए हम इसका पहला ही चीज कहते हैं कि कंप्यूटर एक उपकरण है जो आंकड़ों की क्या करता है, गणना करता है। जैसे कि ऐसा विश्व का कोई कंप्यूटर है जिस पर साहब कीबोर्ड न हो, है ऐसा कोई विश्व का कंप्यूटर? विश्व का ऐसा एक भी कंप्यूटर नहीं है, लेकिन एक भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसके अंदर कीबोर्ड नहीं है। देखो, आप एटीएम मशीन, चाहे आप पेट्रोल पंप पर कंप्यूटर देख लो, पेट्रोल पंप पर आप कंप्यूटर देख लो, और चाहे आप एटीएम मशीन देखो, चाहे पेट्रोल पंप देखो, चाहे अपना मोबाइल देख लो, हर उस कंप्यूटर के अंदर क्या है साहब, एक कॉमन चीज है। और वो कॉमन चीज क्या है कि सब में कीबोर्ड है। क्या है, कीबोर्ड है। इसलिए ये सभी क्या करते हैं साहब, आंकड़ों या डाटा की क्या करते हैं साहब, गणना करता है। क्या करता है, गणना। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता जाता है कि कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है साहब, जो आंकड़ों यानी डाटा की गणना करता है, डाटा को क्या करता है, कंप्यूट करता है। डाटा को गणना करता है, डाटा को क्या करता है, गणना करता है, कंप्यूट करता है, या फिर क्या करता है, गणना करता है। तो ये देखिएगा, अब देखो अगली बात। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो अगली बात ये है कि साहब कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में बदलता है। किस में बदलता है, सूचना में बदलता है। ये लाइन सर कुछ समझ नहीं है। ये देखिएगा, अभी हम इस लाइन को क्या करते हैं साहब, समझते हैं किस तरीके से सूचना में बदलता है। देखिएगा, जैसे कि ये साहब अपना एक यूजर खड़ा है,
इस तरीके से ये अपना एक यूज़र खड़ा, इस तरीके से खड़ा, ये अपना एक यूज़र खड़ा है साहब, यूज़र यानी ये आप खुद ही खड़ा हो साहब यूज़र के रूप में, ये अपना यूज़र खड़ा है और यूज़र एक डाटा यानी डाटा, ये यूज़र है जो ये अपना डाटा है वो डाटा एक क्या देता है, एक कंप्यूटर के अंदर देता है। यूज़र अपना डाटा किसको देता है, एक कंप्यूटर को देता है और डाटा देना, यूज़र के द्वारा डाटा देना क्या कहलाता है, इनपुट। क्या कहलाता है, इनपुट। यूजर द्वारा जो डाटा है वो डाटा देना क्या कहलाता है, इनपुट। मान लो यूजर ने डाटा दिया साहब वो 2+3 दिया, क्या दिया, क्लिक किया 2+3, क्या डाटा दिया यूजर ने, 2+3 वाला साहब डाटा है जो कंप्यूटर के अंदर क्या किया, इनपुट। कंप्यूटर ने ये 2+3 डाटा लेकर के 2+3 डाटा लेकर के आगे वापस सूचना के रूप में, किसके रूप में, सूचना के रूप में वापस इस यूजर को है जो 2 और 3 का क्या दे देता है, 5 दे देता है। क्या दे देता है, 5। अब जो वापस हमें दिए कंप्यूटर के द्वारा जो वापस हमें प्राप्त हुई वो क्या हुई है, सूचना। क्या प्राप्त हुई है, सूचना। और इस सूचना को इंग्लिश में कहते हैं साहब इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। ये भी पूछ लेगा कंप्यूटर, ये भी पूछता है कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डाटा को बदलता है, सूचना उसमें ऑप्शन में इन्हें वहां पर सीधे इंग्लिश वर्ड दे दे इन्फॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना चाहिए सूचना बोले या इन्फॉर्मेशन, वापस हमें जो डाटा प्राप्त होता है वो सूचना के रूप में या फिर किसके रूप में प्राप्त होता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होता है। ये जो ये डाटा हमें प्राप्त होता है वो किसके रूप में प्राप्त होता है, आउटपुट के रूप में। किसके माध्यम से प्राप्त होता है, आउटपुट के माध्यम से। अब देखो इस कंप्यूटर पे ऐसा क्या होता है सर, ये कंप्यूटर किसके माध्यम से करता है, तो कंप्यूटर सीपीयू के माध्यम से डाटा को क्या करता है साहब, बदल देता है। कंप्यूटर सीपीयू के माध्यम से डाटा को किस में बदल देता है, सूचना में बदल देता है। कंप्यूटर सीपीयू के माध्यम से डाटा को किस में बदल देता है, सूचना में बदल देता है। अब देखो सीपीयू की आप फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। यानी जो कंप्यूटर है वो अपने प्रोसेस करके यानी डाटा का प्रोसेस करके इसको किस में बदलता है, सूचना में बदलता है। डाटा का प्रोसेस करके इसको किस में बदलता है, सूचना में। हमने जो ये डाटा दिया ये कैसा डाटा था साहब, डाटा, ये जो डाटा दिया, अब देखो ये जो हमने डाटा दिया ये डाटा कैसा साहब, कच्चा डाटा है। कैसा डाटा है, कच्चा डाटा। हमने जो कंप्यूटर को हमने जो डाटा दिया वो कैसा डाटा है, कच्चा डाटा। लेकिन हमें जो वापस जो डाटा प्राप्त होगा, हमें जो वापस डाटा प्राप्त होगा वो कौन सा डाटा प्राप्त होगा, तो वो संशोधित डाटा प्राप्त होगा। कौन सा डाटा प्राप्त होगा, संशोधित डाटा प्राप्त होगा। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपकी इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। कंप्यूटर जो कच्चा डाटा प्राप्त इनपुट के रूप में जो डाटा प्राप्त करता है वो कैसा डाटा होता है, कच्चा डाटा। और उसके बाद में कंप्यूटर किसके माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से डाटा का क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करके उसको किस में बदलता है, सूचना में बदलता है। किस में बदलता है, सूचना में। और जो हमें सूचना होती है वो किसके रूप में प्राप्त होती है, आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। और इसी सूचना को क्या कहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और वापस हमें सूचना प्राप्त हुई वो कैसा डाटा होता है, तो वो अपना संशोधित डाटा होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर तो 2 और 3 दिए थे, 2+3 दिए थे, लेकिन जो हमें 5 प्राप्त हुआ वो कैसा डाटा है, संशोधित डाटा है। कैसा डाटा है, संशोधित। तो देखो कंप्यूटर एक उपकरण है जो आंकड़ों की क्या करता है, आंकड़ों बोले डाटा की क्या करता है, गणना करता है, या फिर क्या करता है, कंप्यूट करता है। वैसे कंप्यूटर शब्द भी किससे बना, तो कंप्यूटर से तो बना, ग्रीक भाषा के कंप्यूटर से कंप्यूटर शब्द बना है। और उसके बाद में देखो कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डाटा को किस में बदलता है, सूचना में बदलता है। क्या किस में बदलता है, डाटा को किस में बदलता है, सूचना में। तो मेरे ख्याल से आपके ये दोनों पॉइंट क्या हो गए होंगे साहब, क्लियर हो गए होंगे। मेरे ख्याल से आपके ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों पॉइंट थोड़े थोड़े क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो देखो कंप्यूटर का हम सामान्य से बात की थी, तो एक बार फटाक से आप अपनी कॉपी के अंदर डायग्राम भी बना लो और ये चीज़ें भी फटाक से बना लो आप, और ये तो मैं फटाक से बना लो आप 1 सेकेंड के अंदर। अब देखो फिर हम अगली बात करते हैं। अब देखो अगली बात, अब देखो अगली बात, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कार्य। क्या पढ़ेंगे हम साहब, कंप्यूटर के कार्य। अब देखो साहब कि इस कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के कार्य। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं साहब, कंप्यूटर के क्या पढ़ने वाले, कार्य। देखो कंप्यूटर कई किताबों के अंदर कंप्यूटर के 4 कार्य दिए गए हैं। कितने कार्य दिए गए, 4। और कई कंप्यूटर में कई किताबों के अंदर कंप्यूटर के कितने कार्य दिए गए, 5। कितने कार्य दिए गए, 5। तो देखो सबसे पहले मैं कार्य शॉर्ट में लिखता हूं IPOS। जो 4 कार्य दिए गए वो कौन कौन से दिए गए, IPO और S। और जो 5 कार्य दिए गए वो 5 कार्य कौन कौन से दिए गए हैं, तो वो दिए गए IPOSC।
5 कार्य कौन कौन से दिए गए? 5 कार्य IPOSC। ये जो कार्य अपने अपने स्तर पर दोनों ही क्या है साहब? सही है। देखो सबसे पहले क्या होगा साहब? देखो सबसे पहले होगा इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट। उसके बाद में कंप्यूटर क्या करता है साहब? प्रोसेस। P यानी क्या होता है? प्रोसेस। और उसके बाद में O यानी क्या होता है? आउटपुट। O यानी क्या होता है? आउटपुट। और S यानी क्या होता है? तो S यानी होता है स्टोरेज। क्या होता है S यानी? स्टोरेज। और C यानी क्या होता है? तो C यानी होता है कंट्रोल। ये सर कंट्रोल वाला कंप्यूटर कैसे कंट्रोल करता है? अरे कंप्यूटर तो कंट्रोल करता है। वर्तमान में देखो अपनी एक कार निकली है जो आप जानते हो कि एलोन मस्क ने एक ब्रांड यानी कार निकाले। कार कौन सी है? टेस्ला कार। अब उस टेस्ला को कंट्रोल कौन करता है? तो कंप्यूटर तो करता है साहब। टेस्ला को कंट्रोल कौन करता है? तो कंप्यूटर भी करता है। और आप जानते हो वायुयान तो पहले से ही कंट्रोल किसके माध्यम से? जो ऑटो चालक जो वायुयान होते हैं वो किसके माध्यम से कंट्रोल किए जाते हैं? तो कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये अपने अपने स्तर पर ये पांचों काम क्या है? सही। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कंप्यूटर के कार्यों का सही क्रम जमाए। कंप्यूटर के कार्यों का सही क्रम जमाए। तो पहले देखो IPO और S यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। देखो कभी भी ऑप्शन में ऐसे नहीं कंप्यूटर के कितने कार्य होते हैं, तो कभी भी ऑप्शन में 4 कार्य और 5 कार्य दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे। या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा? 5 आएगा। और उसके बाद में ध्यान रखना ये कंप्यूटर के कार्यों का सही क्रम। तो पहले क्या होता है साहब? I यानी इनपुट, P यानी प्रोसेस, O यानी आउटपुट, S यानी स्टोरेज और C यानी क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। क्या हो गया? कंट्रोल। तो ये मेरे ख्याल से आपको जो ये कंप्यूटर के कार्य है, ये कंप्यूटर के कार्य एक बार आपके दिमाग में उतर गए होंगे कि कंप्यूटर कितने काम करता है? या तो 4 या फिर कितना करता है? 5 यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। एक बार कर लीजिएगा फटाक से नोट। अब देखो अगली बात, अब हम पढ़ेंगे डाटा। अब देखो साहब ये जो डाटा होता है ये डाटा क्या होता है? अब देखो हम ये जो डाटा पढ़ेंगे, ये जो डाटा होता है ये क्या होता है? अब देखो डेटा। अब हम पढ़ने वाले दोस्त डेटा। अब देखो जो डेटा होता है ये डेटा कितने प्रकार का होता है? तो ये डेटा अपना 2 प्रकार का होता है। डेटा कितने प्रकार का होता है? 2। देखो डाटा यानी डेटा होता है। ये डेटा कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देखो पहला तो होता है अपना 0-1 पर आधारित। किस पर आधारित? 0-1 पर आधारित। पहला डेटा होता है वो किस आधारित होता है? 0-1 पर। और एक होता है अपना फिजिकल फिनोमिना। तो एक तो होता है अपना 0-1। इस 0-1 को कहते हैं हम बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं? 0-1 को बाइनरी डिजिट। 0-1 को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। 0-1 को हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। और इस बाइनरी डिजिट के आप शॉर्ट में ध्यान रखना, इसे कहते हैं बिट। क्या कहते हैं? बिट। यानी BI तो यहां से उठाया और T कहां से उठाया? लास्ट। यानी BI तो यहां से उठाया और T कहां से उठाया? लास्ट। और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? बिट। क्या कहते हैं शॉर्ट में इसे? बिट। तो ध्यान रखना, एक तो जो डेटा होता है 0-1 डेटा होता है और एक क्या होता है? फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक घटना। भौतिक घटना या भौतिक मान या भौतिक राशि। तो 3 यानी या तो भौतिक घटना या भौतिक मान या फिर भौतिक राशि। तो ध्यान रखना डेटा कितने प्रकार का हो गया? 2। एक तो 0-1 पर आधारित बाइनरी डिजिट और एक फिजिकल फिनोमिना पर आधारित यानी भौतिक घटना, मान या बोलो फिर क्या बोलो? राशि। अब देखो जितने भी विश्व के डिजिटल कंप्यूटर हैं, जितने भी विश्व के डिजिटल कंप्यूटर हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर जितने भी हैं वो सब के सब किस पर काम करते हैं? तो साहब किस पर काम करते हैं? अपने 0-1 पर काम करते हैं। जितने भी विश्व के जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं वो सभी के सभी डिजिटल कंप्यूटर आपको पूछ ले तो कौन से डेटा पर काम करते हैं? तो 0-1 पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं दोस्त? 0-1 पर काम करते हैं। उसके बाद में देखो भौतिक घटना पर आते हैं, वो कौन से कंप्यूटर काम करते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर काम करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर है। ये एनालॉग कंप्यूटर किस पर काम करते हैं? तो किस पर काम करते हैं? अपने फिजिकल फिनोमिना यानी भौतिक घटना बोलो, चाहे मान बोलो या राशि पर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ध्यान रखना डाटा कितने प्रकार का? 2। 0-1 पर और फिजिकल भौतिक घटना है मान या राशि। अब देखो बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर और भौतिक घटना मान यानी इस पर कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। अब देखो उदाहरण के रूप में देखो अपना मोबाइल, चाहे आप ले लो लैपटॉप, चाहे आप ले लो डेस्कटॉप,
टॉप, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं और ये सभी के सभी किस पर काम करते हैं, 01 पर काम करते हैं। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर पर, कौन सा एनालॉग कंप्यूटर, जो भौतिक घटना पर एनालॉग कंप्यूटर होता है, इस पर देखो ये ताप पर, देखो ताप पर कौन कौन काम करता है, तो कौन काम करता है, थर्मामीटर। और थर्मामीटर जब हमारा जो ताप चेक किया जाता है, वो ताप जो चेक किया जाता है वो ताप किसके माध्यम से चेक किया जाता है, थर्मामीटर। और थर्मामीटर के अंदर कोई ना कोई तो कंप्यूटर होता है, उसके अंदर कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग। वर्तमान के डिजिटल थर्मामीटर की बात नहीं कर रहा हूँ साहब, वर्तमान के डिजिटल थर्मामीटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात किस कौन से यानी थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ, जो पहले वाले जो थर्मामीटर पुराने वाले थर्मामीटर की, जिन पर जो ताप पर काम करते हैं, किन पर काम करते हैं, ताप। उसके बाद में देखो अपना भार, ये भार मापने के लिए आपको पता ही होगी एक मशीन आती है, उसका नाम है वेपिंग मशीन। क्या आती है, वेपिंग मशीन। और उसके बाद में आप जैसे कि देखोगे साहब घड़ी यानी समय, समय तो ये अपना किस पर, घड़ी। अब देखो आप अपना वोल्टेज, ये किसके माध्यम, वो तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। चाहे आप देखो अब एम्पियर, तो ये अपना धारा है, वो धारा किसके माध्यम से की जाती है, तो धारा अपनी किसके माध्यम से की जाती है, एम्पियर। किसके माध्यम से की जाती है, एम्पियर। तो ध्यान रखना ये जो फिजिकल घटना या मान पर, यानी जैसे ये सभी किस पर काम करते हैं, यानी ये ताप है, दाब है, भार है, समय है, ये सब की सबकी क्या होती है साहब, भौतिक घटनाएं होती है। क्या होती है, सभी की सभी भौतिक घटनाएं। तो ताप पर थर्मामीटर है, भार के लिए अपने वेपिंग मशीन है, समय के लिए अपनी घड़ी है, वोल्ट के लिए वोल्ट मीटर, धारा के लिए अपना कौन सा, एम्पियर है नहीं है। तो ये जो जितने भी, और उसके बाद में अपनी देखो ये गति के लिए, गति के लिए अपना गाड़ी के अंदर क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा। क्या होता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। और आपकी बाइक पर ही लगा होगा ना स्पीडोमीटर, ये इस तरीके से सुई घूमती है साहब, यहाँ पर इस तरीके से 0 की स्पीड, यानी यहाँ पर देखो ये 0 की स्पीड, 0 के बाद में यहाँ 1 2 4, यहाँ पर 140 तक जाती है नहीं, बाइक पर होती है ना। तो वो जो सामने लगा होता है वो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है, स्पीडोमीटर। और उसके अंदर जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा होता है, और जो अब जो वर्तमान की बाइक के अंदर जो दिखाई देता नहीं कि साहब ये जो बाइक है वो 50 की स्पीड लिखा आता है, आता नहीं आता, जो उसके अंदर वर्तमान के अंदर जो उसके अंदर कंप्यूटर लगा है वो कौन सा है, हाइब्रिड है। कौन सा है, हाइब्रिड। यानी जो डिजिटल और अपने एनालॉग का क्या है, मिश्रण है। डिजिटल और एनालॉग का क्या है, मिश्रण। तो ध्यान रखना ये 01 डाटा, 01 फिजिकल फिनोमेना, बाइनरी डिजिट यानी इसे बिट के नाम से, ये भौतिक गणना मान या राशि। इस पर देखो अपना डिजिटल कंप्यूटर है, यानी 01 पर कौन सा कंप्यूटर काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर। भौतिक घटना पर कौन सा कंप्यूटर काम करता है, एनालॉग। उदाहरण के रूप में आप मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, डेस्कटॉप ले लो। और उसके बाद यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप ताप यानी थर्मामीटर ले लो, भार यानी आप वेपिंग मशीन ले लो, समय के लिए आप घड़ी ले लो, वोल्टेज के लिए आप वोल्ट मीटर ले लो, धारा के लिए एम्पियर, गति के लिए क्या ले लो, स्पीडोमीटर ले लो। गति के लिए आप क्या ले लो, स्पीडोमीटर ले लो। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपके कंप्लीट हो ही गई होगी। यानी जो डाटा की जो मैंने इतनी सी बात बताई थी आपको, ये जो डाटा की जो मैंने इतनी सी बात बताई है, जो आपकी डाटा की बात इतनी सी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब देखो डाटा की, तो ये कर दूं क्लीन। तो ये आप डाटा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो अगली बात, अब अगली बात हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार। क्या पढ़ने वाले दोस्त, कंप्यूटर के प्रकार की। कंप्यूटर है जो कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर है जो कितने प्रकार का होता है। देखो अब देखो कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार। ये जो मैं कंप्यूटर के आपको प्रकार पढ़ाने वाला हूं, ये किसके आधार पर पढ़ा रहा हूं, तो डाटा के आधार पर। किसके आधार पर, डाटा के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ा रहा हूं, डाटा के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ा रहा हूं, डाटा के आधार पर। देखो डाटा के आधार पर ये जो हमारा कंप्यूटर है ये कितने प्रकार का होता है मित्र, मेरे दोस्तों, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3। यानी पहला अपना होता है वो कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर पहला होता है वो कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर। यानी डाटा के आधार पर पहला कौन सा होता है, डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर दूसरा होता है वो कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। और जो तीसरा होता है वो तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा अपना कौन सा होता है, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर।
सोच मत लेना कि कोई हिंदी में नाम होगा, साहब इनके कोई हिंदी नाम नहीं, कोई भी हिंदी नाम नहीं है, बस इतने ही नाम। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डाटा के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है दोस्त, कितने प्रकार का होता है? 3। यानी कौन कौन से? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। अब देखो अपना जो ये डिजिटल कंप्यूटर ये किस पर काम करता है? 0-1 पर, या 0-1 यानी बाइनरी बिट पर काम करता है। बिट यानी 0-1 बाइनरी डिजिट बिट पर काम करता है, काम करता है। और देखो ये क्या होता है? सबसे तेज, सबसे क्या होता है? तेज। इसकी जो सटीकता है, इसकी जो एक्यूरेसी है, या फिर इसकी जो सटीकता आपकी बोलो, या एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी भी क्या है? अच्छी है। क्या है? अच्छी, यानी बहुत ही क्या? अच्छी एक्यूरेसी, अच्छी सटीकता है। और उसके बाद में आप अगली पॉइंट ध्यान रखोगे, ये किस पर काम करता है? तो 0-1 एक क्या होता है? गिनती तो है, तो ये किस पर काम करता है? तो ये गिनती पर काम करता है। किस पर काम करता है? गिनती पर काम करता है। किस पर काम करता है? गिनती पर काम करता है। तो ध्यान रखना, गिनती पर कौन सा काम कंप्यूटर काम करता है? तो कौन सा कंप्यूटर काम करता है? डिजिटल, यानी 0-1 बिट पर काम करता है, सबसे तेज है, इसकी सटीकता, एक्यूरेसी क्या है? अच्छी है। और ये किस पर काम करता है? गिनती पर काम करता है। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर, अब देखो एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर आप जानते ही होगा ये किस पर करता है? तो फिजिकल फिनोमिना, यानी फिजिकल यानी भौतिक घटना, इतने लिख दूं, भौतिक घटना। तो ये किस पर काम करता है? अपना भौतिक घटना पर। किस पर काम करता है? भौतिक घटना पर। लेकिन जो इसकी जो गति है, वो गति क्या है साहब? धीमी है। गति क्या है? धीमी है। इसकी जो एक्यूरेसी है यानी सटीकता है, क्या है? सटीकता है, वो सटीकता भी क्या है? कम। क्या आप देखो, जैसे कि मैंने आपको ये घड़ी का, मैंने आप बाइक चला रहे हो, बाइक का मैंने एक स्पीडोमीटर बनाया साहब, और स्पीडोमीटर बना के ये लो बाइक आपकी, बाइक का आप पहले सुइया यहाँ पर 0 पर था और बाइक आपने स्टार्ट की, और ये लो साहब यहाँ पर आपके लगभग 90 की स्पीड है। अब आपने जब ये सुइया स्टार्ट किया तो क्या आपको पता लगेगा कि साहब मेरी गाड़ी है जो 70 और 80 के बीच में चल रही है? तो आप एक्यूरेसी बता सकते हो क्या कि साहब 70 और 80 के बीच में मेरी गाड़ी एकदम 72 पर चल रही है? क्या बता सकते हो? अरे नहीं बता सकते ना, एक्यूरेसी नहीं बता सकते। आप कहोगे साहब 70 और 80 के बीच में होगी, तो या तो आप कहोगे मेरी गाड़ी है जो अब 70 से चल रही है, या फिर बोलोगे 80 पर चल रही है। यदि गाड़ी आपकी मान लो कि 120 पर चल रही है और 120 या 120 से आगे 125 के बीच में चल रही है, तो आप यही बोलोगे कि साहब या तो मेरी गाड़ी है जो 120 पर, या फिर मेरी गाड़ी 125 पर, या तो बोलोगे कि गाड़ी 120 पर चल रही है या 125 पर। यानी इसकी जो गति है वो गति भी तो क्या धीमी है, और इसकी जो सटीकता है वो सटीकता भी क्या है? कम है। इसकी जो सटीकता है वो सटीकता भी क्या है? कम। अब देखो अगली बात, ये सब किस पर काम करता है? तो ये किस पर काम करता है? अगली बात है जो ये किस पर काम करता है? ये किस पर काम करता है? ये अपना मापने पर काम करता है। मापने पर काम करता है। किस पर काम करता है? मापने पर काम करता है। किस पर काम करता है? अरे इसी को मापा ही तो जाता है साहब, इसको क्या किया जाता है? मापा ही जाता है। अब देखो ताप है, तो क्या ताप गिनती पर होता है? और ताप को क्या किया जाता है? मापा जाता है। गति है तो गति को क्या किया जाता है? मापा जाता है। आपका भार है तो भार को भी क्या किया जाता है? मापा जाता है। अब आपके जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को भी क्या, वोल्टेज को भी क्या किया जाता है? मापा जाता है। क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो ये किस पर काम करता है? मापने पर काम करता है। किस पर काम करता है? मापने पर। दो कंप्यूटर बताए अब तक, डिजिटल और एनालॉग। ये तो 0-1 बिट पर काम करता है, सबसे तेज है, सटीकता एक्यूरेसी अच्छी है, गिनती पर काम करता है। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर ये भौतिक घटना पर काम करता है, इसकी जो गति है वो क्या है? गति धीमी है। और उसके बाद इसकी सटीकता, वो सटीकता क्या दोस्त? कम है। और ये किस पर काम करता है? मापने पर काम करता है। किस पर काम करता है? मापने पर काम करता है। अब देखो ये अगली बात, इस कंप्यूटर को बड़े ध्यान से देखना, और मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण भी है, सब इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये जो अपना हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये जो अपना हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये दो कंप्यूटर का मिश्रण है। कितने कंप्यूटर का मिश्रण है दोस्त? दो कंप्यूटर का मिश्रण है। कौन कौन से दो? तो एक तो अपना डिजिटल प्लस एनालॉग, डिजिटल प्लस एनालॉग का क्या है? मिश्रण है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से कंप्यूटर की गति को तेज करने के लिए, ध्यान से सुना, कौन से कंप्यूटर की गति को तेज करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया? तो बताओ, सीधी सी बात है, अब डिजिटल को और एनालॉग को मिलाएंगे, इसकी गति तो ऑलरेडी तेज है, तो गति धीमी किसकी है? इसी की तो है। तो इसका मतलब एनालॉग कंप्यूटर की गति को तेज करने के लिए, एनालॉग कंप्यूटर की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण किया साहब?
हाइब्रिड का। किसका निर्माण किया? हाइब्रिड का। मतलब एनालॉग कंप्यूटर की गति को तेज करने के लिए, एनालॉग कंप्यूटर की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण किया? हाइब्रिड का। तो ये मिश्रण किसका है साहब? तो ये किसका मिश्रण है? तो ये ध्यान रखना, ये मिश्रण किस किसका है? तो एक तो ये इसके अंदर डिजिटल प्लस एनालॉग, डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर। ये मिश्रण किसका? तो किसका मिश्रण है? डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर। अब देखो उदाहरण दो सर, इसके उदाहरण दे दिया साहब, ये लो उदाहरण अपना डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर। क्वेश्चन आएगा डिजिटल स्पीडोमीटर में कौन सा कंप्यूटर है? देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आएगा कि डिजिटल स्पीडोमीटर में कौन सा कंप्यूटर है, और पहला ऑप्शन ही आपको कौन सा दिखेगा? वहां पर डिजिटल मिला। डिजिटल मत ठोक देना, क्योंकि मिश्रण एक कौन सा कंप्यूटर है इसके अंदर? हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्योंकि वैसे स्पीडोमीटर में कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग। और इसको साहब जब एनालॉग और डिजिटल दोनों को जब मिक्स किया तो ये डिजिटल स्पीडोमीटर बना। वर्तमान की जितनी भी गाड़ियां, उस गाड़ियों के अंदर इतना से अपना लिखा हुआ नहीं आता है साहब। अब ये जो हमारी गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, अब ये जो गाड़ी 70 की स्पीड, अरे एक्यूरेसी आ रही है या नहीं आ रही है? आप ये तो एक्यूरेसी आ रही नहीं आ रही है। पहले क्या बता सकते थे कि मेरी गाड़ी 72.5 की चल रही है, लेकिन वर्तमान में ये अपना जो स्पीडोमीटर दे रखा है इसके अंदर आपको बता देगा 72.5 की। अपनी जो गाड़ी 72.5 जो है वो 72.5 की स्पीड से चल रही। अरे बता देगा नहीं बता देगा। उसके बाद में अगला देखो अपना डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। अब यही पूछेगा कि डिजिटल थर्मामीटर में कौन सा कंप्यूटर है? ध्यान से सुना, यही पूछेगा कि डिजिटल थर्मामीटर में कौन सा कंप्यूटर है। अब देखो डिजिटल थर्मामीटर में तो इसका मैं बोला ना कि पहला ऑप्शन ही कौन सा मिलेगा? डिजिटल कंप्यूटर। दोस्त ये डिजिटल कंप्यूटर नहीं है, ये क्या नहीं है? डिजिटल कंप्यूटर नहीं है। तो फिर कौन सा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्योंकि थर्मामीटर के अंदर तो खाली कौन सा था? एनालॉग था, और जब इसके अंदर डिजिटल मिलाया, जब इसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर को मिक्स किया, तब ये कौन सा कंप्यूटर, कौन सा अपना बना? डिजिटल थर्मामीटर बना। क्या बना? डिजिटल थर्मामीटर बना। अब देखो डिजिटल थर्मामीटर आप जो वर्तमान में जाते हो तो आपके यहाँ लगाते हैं नहीं लगाते हैं, और उसके अंदर एक्यूरेसी एकदम सटीक आ जाती है कि साहब आपका जो ताप है वो 37 डिग्री है, या फिर आपका ताप 32 डिग्री है। और एक्यूरेसी आती नहीं आती, या फिर आपका 32.5 है, लेकिन पहले ये 32.5 33.5 ये जो एक्यूरेसी थी वो एक्यूरेसी नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं आती। तो मैंने अभी तक 3 बातें की, लो एक बार इंक डाल दो। अब देखो मैंने अभी तक 3 बातें की। कंप्यूटर के प्रकार डाटा के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3। अब देखो पहला कौन सा है? डिजिटल, बाद में एनालॉग, बाद में हाइब्रिड। अब उसके बाद में ये डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है? 0-1 यानी बीट पर काम करता है, और इसकी एक्यूरेसी वो सबसे क्या है? तेज। इसकी जो सटीकता है वो भी क्या है? अच्छी। और उसके बाद में एनालॉग कंप्यूटर किस घटना पर काम करता है? भौतिक घटना पर। इसकी जो गति है वो क्या है? धीमी। सटीकता भी क्या है? कम। मापने पर क्या करता है? काम। हाइब्रिड कंप्यूटर में मिश्रण किस किस का है? डिजिटल प्लस एनालॉग। किसकी गति को तेज करने के लिए? सुना, किसी गति को तेज करने के लिए तो अपना हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया। तो कौन से कंप्यूटर की गति को तेज करने के लिए? एनालॉग की। और उसके बाद में डिजिटल स्पीडोमीटर में कौन सा कंप्यूटर है? तो कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल थर्मामीटर में पूछ ले तो कौन सा है? अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। उसे मैं बोल दूं डिजिटल वेपिंग मशीन में कौन सा कंप्यूटर? तो आप बताओ कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड। और उसके बाद में मैंने अभी बताया था डिजिटल वोल्टमीटर में कौन सी कंप्यूटर है? तो कौन सा हो जाएगा अपना? तो कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इस तरीके से इन बातों का क्या रखोगे आप? ध्यान। डाटा के आधार पर मैंने आपको कंप्यूटर को पढ़ा दिया। तो ये लो बात आपकी साहब किसके आधार पर? डाटा के आधार पर। तो फटाक से एक बार क्या ले लो आप? अपना स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगली बात, ये तो मैंने आपको किसके आधार पर पढ़ाया साहब? डेटा के आधार पर। तो एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक बार आप क्लास को रिन्यू करके भी देख लेना, या फिर है जो साथ साथ में अपनी कॉपी को लेकर के बैठिएगा और साथ साथ में क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा। क्योंकि चीज़ें जब तक हम नोट नहीं करते ना मेरे दोस्त, यही होता है, चीज़ें हम जब तक नोट नहीं करते तो जब तक वो चीज़ें क्या होती है? हमारी अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी। अब जब तक हम जिस दिन हम कॉपी के अंदर चीज़ों को नोट कर लेते हैं उस दिन हमारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? स्थायी हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थायी। और यही तो पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि बिना कुछ लिखे वैसे सफलताएं मिलती नहीं दोस्त। कैसे ना कहते हैं ना, सफल होने के लिए आदमी को घसीटना पड़ता है, रगड़ीजना पड़ता है, तब जाके एक आदमी क्या होता है साहब? सफल होता है। ऐसे अब एक रात के अंदर कोई सिकंदर थोड़ी ना बन पाता है, एक रात के अंदर कोई सिकंदर थोड़ी ना बन पाता है, समय लगता है।
अरे पेड़ बनने में क्या लगता है दोस्त, समय लगता है, समय के अनुरूप ही सब चीजें होती हैं। आप मेहनत पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, सफलता तो एक दिन जरूर मिलेगी, सफलता तो एक दिन क्या मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर क्या रखना, भरोसा रखना। क्योंकि जो बंदा अपने आप को जीत जाता है ना, उसके लिए वो पूरी दुनिया को जीत जाता है। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं जीतेंगे ना, तब तक हमारे लिए ये दुनिया भी क्या है, साहब शून्य शून्य है। हम दुनिया को कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को जीतना है कि हाँ मैं वो करूंगा, हाँ मैं वो करूंगा, यही बात है। अब देखो आगे, तो कर दूं क्लीन, ये लो साहब। अब देखो अगली बात, अब देखो अगली बात में कंप्यूटर का अभी तक प्रकार ही चल रहा है। पहला तो मैंने आपको किसके आधार पर पढ़ाया था, डेटा के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ाया था, डेटा के आधार पर। अब जो मैं अगला आपको कंप्यूटर का प्रकार पढ़ाने वाला हूं, किसके आधार पर पढ़ाने वाला हूं, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। अब देखो ये जो उद्देश्य के आधार पर जो अपना कंप्यूटर है, ये कितने प्रकार का है मेरे दोस्त, कितने प्रकार का है, तो ये 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 2। उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार का है, 2। पहला देखो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। और उसके बाद में अगला कौन सा है, तो वो है अपना सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। पहला कौन सा था, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, या और दूसरा कौन सा, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट को बोलो आप स्पेशल, इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। और इसे कहते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो ध्यान रखना, विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य, यानी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर और जनरल पर्पज कंप्यूटर। देखो अगली बात, अब देखो स्पेशल पर्पज का मतलब होता है कि साहब ये कंप्यूटर किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर लगाया गया है, ये कंप्यूटर किसी निश्चित क्षेत्र के लिए ही बनाया गया। जैसे एटीएम मशीन, उदाहरण के रूप में बता दूं, एटीएम मशीन, क्या आप एटीएम वाले कंप्यूटर को कहीं और जगह पे यूज कर सकते हो, नहीं। तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा साहब, विशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशिष्ट, यानी किसी निश्चित एक उद्देश्य के लिए बनाया गया। उसके बाद में देखो आप पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर लगा है, उस पेट्रोल पंप वाले कंप्यूटर को आप पेट्रोल पंप के अलावा कहीं पर प्रयोग कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या आप उससे बात कर सकते हो, क्या आप उससे मैसेज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा उद्देश्य हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। कौन सा उद्देश्य हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य। तो देखो इसका विशिष्ट उद्देश्य में एक पॉइंट लिख लूं साहब, विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है, तो विशिष्ट उद्देश्य में ये किसी निश्चित क्षेत्र के लिए, निश्चित क्षेत्र के लिए बनाया गया, निश्चित क्षेत्र के लिए बनाया गया, निश्चित क्षेत्र के लिए बनाया गया। ये किसके लिए बनाया, ये किसी निश्चित क्षेत्र के लिए बनाया गया। उदाहरण के रूप में लिख दूं, देखो उदाहरण के रूप में अपना एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद में पेट्रोल पंप पर लगा कंप्यूटर, पेट्रोल पंप पर लगा कंप्यूटर। उसके बाद में आप देख लो कोई गेमिंग कंसोल है, गेमिंग कंसोल जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलने के काम आते हैं, गेम खेलने के काम आते हैं। उनका उद्देश्य एक ही होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या खेलना, गेम खेलना। और उसके बाद में आप ध्यान रखना सुपर कंप्यूटर, ये जो सुपर कंप्यूटर है, इस सुपर कंप्यूटर का उद्देश्य भी क्या होता है, एक ही होता है। कैसे से आप सुपर का, अब देखो यदि मैंने सुपर कंप्यूटर को एक जगह पर स्थापित कर दिया है, तो या तो सुपर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जिस जगह पर सुपर कंप्यूटर को लगाया है, तो उस सुपर कंप्यूटर का उद्देश्य एक ही होता है। जैसे हमने मौसम के लिए लगा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ वो मौसम वाली घटनाओं के हमें आंकड़े देगा, मौसम वाली घटनाओं के आंकड़े देगा। ऐसे नहीं मन चाहे जब मौसम की देख ली और मन चाहे तब उसे हमने टाइपिंग कर ली और मन चाहे तब हमने उसे मैसेज कर लिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिस सुपर कंप्यूटर को जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया, सिर्फ वही काम करेंगे। जैसे मैंने यदि मौसम के लिए लगाया तो मैं सिर्फ मौसम के ही काम करूंगा। उसके बाद में मैंने यदि साहब है जो ये अपना परमाणु परीक्षण के लिए लगाया हूं, तो सिर्फ परमाणु परीक्षण के लिए काम आएगा। उसी तरह यदि मैंने इसको विज्ञान
विज्ञान में लगाया, प्रौद्योगिकी में लगाया तो सिर्फ विज्ञान प्रौद्योगिकी में काम आने वाला और अन्य किसी पर्पज में नहीं जाने वाला। तो ध्यान रखना, विशिष्ट स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ये किसी निश्चित क्षेत्र के लिए बनाया गया। उदाहरण एटीएम, पेट्रोल पंप पर लगा कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल और अपना सुपर कंप्यूटर। अब देखो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, वे कंप्यूटर जो एक से ज्यादा क्षेत्रों में काम करते हैं। अब देखो ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप से आप लैपटॉप से आप मैसेज भी करते हो, लैपटॉप के अंदर आप मूवी भी चलाते हो, लैपटॉप के अंदर आप अपनी फोटो भी देखते हो, हर काम करते हो। अरे करते हो नहीं करते हो? आपके पास जो मोबाइल है, इस मोबाइल से आप बात भी करते हो, आप इसके अंदर क्लास भी लेते हो, आप इसके अंदर चैटिंग भी करते हो, अरे हर काम करते हो नहीं करते हो? आप इसे फोटो भी खींचते हो। इसका मतलब ये नए किसी निश्चित क्षेत्र में, ये हर एक क्षेत्र में क्या करता है, काम करता है। तो ये जो होता है कि एक से ज्यादा क्षेत्र में काम करने वाले कंप्यूटर, एक से ज्यादा क्षेत्र में काम करने वाले कंप्यूटर, जो एक से ज्यादा जो क्षेत्र में काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं साहब? अपने सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर बोलो या जनरल पर्पज कंप्यूटर बोलो। अब देखो उदाहरण के रूप में आप अपना मोबाइल ले लो, आप मोबाइल से अभी क्लास देख रहे हो और मोबाइल के बाद में आप क्लास देखने के बाद इसी मोबाइल से आप बात भी करोगे और इसी मोबाइल से आप क्या करोगे साहब? बात भी करोगे और इसी मोबाइल से क्या करोगे साहब? आप अपना है जो मैसेज भी करोगे, इसी मोबाइल से शाम को मूवी भी चलाओगे और न जाने क्या क्या करोगे। उसके बाद में अपना देखो ये अपना लैपटॉप, क्या आप लैपटॉप को किसी एक उद्देश्य के लिए लेके आए हो? नहीं लेके आओ दोस्त, उसी लैपटॉप के लिए आप हजारों उद्देश्य के लिए लेके आओ अपना डेस्कटॉप। तो उसी तरह जो एक से ज्यादा क्षेत्र में काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य यानी अपने सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, इंग्लिश में कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो देखो उद्देश्य आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप। कितने प्रकार के होते हैं? 2, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर और सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस का ये किसी निश्चित क्षेत्र के लिए बनाया गया है। उदाहरण एटीएम, पेट्रोल पंप, गेमिंग कंसोल और सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर का ध्यान रखना, जब विशिष्ट उद्देश्य को पूछेगा तो ऑप्शन में सुपर जरूर देगा, तो ध्यान रखना सुपर कंप्यूटर को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर एक से ज्यादा क्षेत्र में क्या करता है? काम। उदाहरण के रूप में मोबाइल और लैपटॉप। तो फटाक से एक बार इन चीजों को क्या कर लो आप साहब? नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो इन चीजों को। उतने में मेरी ये चाय आ गई, आप फटाक से नोट करो। अब देखो अगली बात, अब हम कंप्यूटर का उद्देश्य के आधार पर कर चुके हैं। अब देखो हम पढ़ते हैं अगली बात। अब देखो कंप्यूटर के हम अगले प्रकार पढ़ते हैं, वो किसके आधार पर पढ़ते हैं साहब? तो वो हम पढ़ेंगे अगला प्रकार, ये अति महत्वपूर्ण, अगला जो पॉइंट अति महत्वपूर्ण, आकार, क्षमता और भंडारण के आधार पर। 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 ध्यान रखना, आकार, क्षमता और भंडारण के आधार पर जो ये अपना कंप्यूटर होता है, और महत्वपूर्ण भी कर लेना साहब, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। और इसमें मैं पहले ही आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूँ। पहला प्रकार हम लगातार प्रकार पढ़ते जाएंगे, जैसे कि एक नंबर अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद में अपना मिनी कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? मिनी कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और कौन सा हो जाएगा? 4, माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। यानी जो अपना
कंप्यूटर के प्रकार आकार, क्षमता और भंडारण के आधार पर कितने प्रकार टाइप का है, तो कितने टाइप का है, 4। यानी कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये 3 कर दूं साहब। और आज हम पहला करते हैं शुरू कौन सा कंप्यूटर पढ़ना, तो कौन सा शुरू करते हैं साहब, सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर शुरू करते हैं पढ़ना, सुपर कंप्यूटर। तो देखिएगा सुपर कंप्यूटर। अब देखो सुपर कंप्यूटर में सबसे पहला ही पॉइंट लिखता हूं कि साहब इसकी जो गति किस में मापी जाती है, इसकी गति मापी जाती है फ्लॉप्स में। इसकी जो गति मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। पूछे ना कि साहब सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में। देखो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, फ्लॉप यानी फ्लॉप्स की फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, बोलिएगा साथ, ऑपरेशन पर सेकेंड। यानी जो अपनी इसकी जो सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। और इसका नाम क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से आपको गति के बारे में इतनी सी बात कंप्लीट हो ही गई होगी कि साहब जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में। किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब देखिएगा अगली बात क्या मेरे दोस्तों, अगली बात क्या है साहब, यह मल्टी यूजर होता है। यह मल्टी यूजर होता, अरे मल्टी यूजर यानी तो काम करने वाला, मल्टी यानी अनेक, यानी न कि इस पर एक आदमी बैठ के काम नहीं करता है साहब, इस पर अनेक आदमी बैठ के क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए ये कैसा होता है साहब, मल्टी यूजर होता है। कैसा होता है, मल्टी यूजर। ध्यान रखना ये कैसा होता है, मल्टी यूजर। तो ध्यान रखना जो सुपर कंप्यूटर इसकी गति किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और ये कैसा होता है साहब, ये मल्टी यूजर होता है। कैसा होता है, मल्टी यूजर होता है। अब देखो अगला उपयोग, अगला हम क्या पढ़ेंगे साहब, इसके उपयोग। अब इसके उपयोग क्या क्या है, देखो उपयोग इसका 1 नंबर उपयोग है विज्ञान व प्रौद्योगिकी में। किसमें, विज्ञान व प्रौद्योगिकी में, विज्ञान व प्रौद्योगिकी में। ध्यान रखना विज्ञान व प्रौद्योगिकी में कौन सा होता है, कंप्यूटर काम में लिया जाता है, तो कौन सा लिया जाता है, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में परमाणु परीक्षण में, परमाणु परीक्षण में पूछ ले तो कौन सा कंप्यूटर काम लिया जाता है, सुपर कंप्यूटर। और उसके बाद में अगला लिख देता हूं अपने अंतरिक्ष विज्ञान में भी कौन सा कंप्यूटर काम लेंगे, तो कौन सा लेंगे दोस्त, सुपर। तो ध्यान रखना मैंने 3 काम बताए। सुपर कंप्यूटर गति ध्यान रखना फ्लॉप्स में मापी जाती है, फुल फॉर्म भी अच्छे से ध्यान रखना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और यह कैसा होता है साहब, मल्टी यूजर होता है। उपयोग विज्ञान व प्रौद्योगिकी में इसका क्या किया जाता है, उपयोग। और उसके बाद में परमाणु परीक्षण में, और किसमें, अंतरिक्ष विज्ञान में। तो एक बार फटाक से इन चीजों को क्या कर लीजिएगा साहब, नोट कर लीजिएगा। तो चलो दोस्त, आज तो हम यहाँ पर क्लास को यहीं तक करते हैं और जुड़े रहेगा अंतिम तक। यानी आज हमारी पहली क्लास थी और पहली क्लास को मैं यहाँ पर लाके समाप्त करता हूँ, लेकिन अंतिम तक जुड़े रहेगा। आपका ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आपको कंप्यूटेशन लाइन में इसको बहुत बढ़िया और बहुत मजबूती मिल जाएगी, लेकिन आखिरी तक आप जुड़े रहेगा। मैं आराम से चलूँगा, हर चीज़ को डिटेल में समझाते चलूँगा, लेकिन ज़रूर, क्योंकि वक्त देना जरूरी है। सब हम अपने आप को क्या देना चाहिए साहब, वक्त। क्योंकि ये जो है ये क्या मांगता है साहब, वक्त मांगता है। क्या मांगता है, वक्त। सफलता क्या मांगती है दोस्त, वक्त मांगती है। तो जैसे जैसे आप वक्त दोगे ना, तो वक्त के हिसाब से आप हर चीज को क्या कर लोगे, कंडक्ट कर लोगे। लेकिन जरूरी है तो क्या है, वक्त है। तो चलिएगा, एक बार चैनल को, एक बार आपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और उस हर बच्चे तक पहुंचेगा जो है, जो कंपटीशन एग्जाम की क्या कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो। और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।